Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर प्रोकैरियोट से नेक्स्ट टॉपिक अर्किया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको प्रीवियसली अर्कियोबैक्टीरिया कहा जाता था। अभी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत बता दिया कि अर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। और इसके बारे में इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट कहते हैं कि 35 मिलियन ईयर्स एगो या 3.5 बिलियन ईयर्स एगो इसी प्लेनेट अर्थ पर यूबैक्टीरियम आइसोलेटम या हाइपरथर्मोफाइल सिंपल ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। तो कहते हैं कि इसी ऑर्गेनिज्म से ये जो आजकल के अर्किया और बैक्टीरिया है ये वजूद में आ गए हैं। तो मैं आपको उसी ऑर्गेनिज्म का नाम इधर दोबारा लिखूं कि उसका नाम क्या था, यूबैक्टीरियम। इधर मैं लिखूं यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। तो अभी कहते हैं कि जो अर्किया है बेसिकली इसी यूबैक्टीरियम आइसोलेटम जो प्रीवियसली ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे उससे बेसिकली जो है ये वजूद में आ गया है, क्योंकि ये कुछ करैक्टर में उसकी तरह सिमिलरिटी शो करता है, मुशाबहत शो करता है। अब अर्किया को कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि अर्किया और बैक्टीरिया दोनों का ताल्लुक किंगडम मोनेरा से है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, अर्किया जो है ये बैक्टीरिया से बहुत सारे करैक्टर में क्या है, मुख्तलिफ है। तो उन्होंने फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन अर्किया, डोमेन यूकेरिया। डोमेन क्या होता है, ये किंगडम से भी बड़ा होता है। इसको हम सुपर किंगडम कहते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि स्पीशी होता है, जिनस होता है, फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम होता है, किंगडम होता है, और किंगडम के बाद फिर सुपर किंगडम। दैट सुपर किंगडम इज कॉल्ड डोमेन। तो 3 डोमेन्स हैं जो मैंने बता दिया, और साथ साथ प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया है। अब इसी लेक्चर में मैं आपको अर्किया के बारे में डिस्कस करूँगा। अर्किया के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने इधर लिखा है बैक्टीरिया। मैं साथ साथ अर्किया की बैक्टीरिया से कुछ डिफरेंसेस भी बताना चाह रहा हूँ। अगर पेपर में आ जाए कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन अर्किया एंड बैक्टीरिया, तो मैंने ये बैक्टीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी शो किया है। तो आपके इसके बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अर्किया की कैरेक्टर, बैक्टीरिया की कैरेक्टर, और दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। सिमिलरिटीज़ तो ये है कि दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, बोथ लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी ऑर्गेनेल्स वगैरह, राइबोसोम वगैरह सारे एक जैसे हैं, इसमें बाकी प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसे हैं। ये इधर डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने लिखा है कि लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पीएम से मेरा मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन ग्लिसरॉल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जब मैं आपको चैप्टर नंबर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोकेमिस्ट्री है, उधर जब मैं आपको लिपिड्स पढ़ रहा था तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था, इसके डायग्राम भी मैंने ड्रा किए कि ग्लिसरॉल क्या होता है, ठीक है, फैटी एसिड क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड किस तरह बनता है, ये सब कुछ मैं डिटेल में अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर में। अब इसमें इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ग्लिसरॉल linked with the branch chain हाइड्रोकार्बन। जब ग्लिसरॉल बॉन्ड बनाता है, लिंक होता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, तो केमिस्ट्री में हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ईथर, इसको ईथर कहा जाता है। और इधर बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल इज लिंक्ड विद द फैटी एसिड, क्योंकि आपको पता है कि ईस्टर बॉन्ड कब बनते हैं, जब एक अल्कोहल जो होता है वो एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है वो किसी फैटी एसिड या एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इसको हम कहते हैं ईस्टर। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिपिड्स को हम कह सकते हैं कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ईस्टर है, और इधर सेल मेम्ब्रेन जो है अर्किया का
इसको अर्कियोबैक्टीरिया भी कहा जाता था, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास ईथर्स है। तो इधर ग्लिसरॉल बॉन्डेड विद द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन सेल मेम्ब्रेन में, इधर ग्लिसरॉल विद द फैटी एसिड। इसको हम ईथर कहते हैं और इसको हम ईस्टर कहते हैं। ये भी डिफरेंस अपने पास याद रखें, एमसीक्यूज में, एमडीकेट में ये आ सकता है, किसी ई टाइप मीटर में या नीट में आपके पास ये आ सकता है, इंसर्ट में। तो सेलवाल का दोनों में क्या डिफरेंस है? अब अर्किया में जो सेलवाल होता है ये नॉर्मली पॉलीसेकेराइड से, कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, मिनी ग्लूकोज यूनिट से जो बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, या तो सेलवाल पॉलीसेकेराइड से बना होता है या फिर प्योर प्रोटीन से बना होता है। किस से बना होता है? प्योर प्रोटीन से बना होता है सेलवाल। या फिर आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अर्किया है दे लेक सेलवाल, उसमें सेलवाल होता नहीं, सेलवाल इज एब्सेंट। ठीक है। अब इसी अर्किया के सेलवाल को, जो कि पॉलीसेकेराइड्स, प्योर प्रोटीन या इसमें सेलवाल होता नहीं है, इसको हम कहते हैं सीडोपेप्टाइडोग्लाइकान आर आल्सो कॉल्ड सीडोम्यूरिन। क्योंकि बैक्टीरिया के सेलवाल में आप लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया का सेलवाल म्यूरिन है, इसको हम म्यूरिन कहते हैं। म्यूरिन का केमिकल कंपोजिशन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडो मीन्स पेप्टाइड्स, जो चेन ऑफ अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, पेप्टाइड्स। इसकी स्मॉलर यूनिट फिर अमीनो एसिड है, मीन ये प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्लाइकान ग्लूकोज को मीन कार्बोहाइड्रेट को। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स है। तो बैक्टीरिया के सेलवाल को हम म्यूरिन कहते हैं और अर्किया के सेलवाल को हम सीडोम्यूरिन या सीडोपेप्टाइडोग्लाइकान कहते हैं, जो इन्हीं कंपोनेंट से बना है। तीसरा जो डिफरेंस है उसमें हम कह सकते हैं अर्किया में जो राइबोसोमल आरएनए है, अर्किया के राइबोसोमल आरएनए की जो सीक्वेंसेस हैं वो मैच करते हैं विद द यूकैरियोट्स, जबकि बैक्टीरिया के जो राइबोसोमल आरएनए है दे आर यूनिक। बेसिकली हम तो पढ़ते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है, ये तो बेसिक, दीज आर दी फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। क्योंकि जब हम राइबोसोम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं, उधर मैंने आप लोगों को बताया था कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, इसको हम राइबोसोमल या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते थे। तो राइबोसोमल आरएनए क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ राइबोसोम। और इसके जो सीक्वेंसेस है ये टोटली डिफरेंट है बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसेस से। ठीक है, दोनों में क्या है? फ़र्क है। ये यूनिक इसलिए है कि इसका यूकैरियोट के साथ मैचिंग नहीं है और ये यूकैरियोट के साथ मैचिंग शो कर। सीक्वेंस में क्या है? डिफरेंस है। नेक्स्ट जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये आपके पास जो अर्किया है उसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं सिमिलर टू यूकैरियोट्स। ये थोड़ा बहुत यूकैरियोट्स की तरह मुशाबहत शो करते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम करूं ताकि आपको ये विजिबल हो, क्लियर कट विजिबल हो आपके लिए। अब देखें, तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, यूकैरियोट्स की तरह होता है। और जो बैक्टीरिया है उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज स्मॉल एंड सिंपल एंड सिंगल, इसमें सिंगल होता है। अगर मैं लिख भी लूँ कि ये बेसिकली क्या होता है, ये सिंगल होता है, सिंपल एंड यू कैन से सिंगल। और इसमें आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इधर मैं लिख सकता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स होता है और इन मल्टीपल। तो कहा जाता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बैक्टीरिया में एक होता है, और जो कि आपके पास अर्किया है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। 3 मल्टीपल मीन एक से ज़्यादा, मीन 3 ऑलमोस्ट इसमें आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो यूकैरियोट्स की तरह ऑलमोस्ट होते हैं। और पर सिंपल एक ही क्या है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज है जो पॉलीमराइजेशन करता है, जो आरएनए का चेन बनाता है। अब नेक्स्ट है मीथेनोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं, मीथेन। अब
जो अर्किया है उसमें मीथेनोजेनेसिस प्रोसेस प्रेजेंट होता है, और जो बैक्टीरिया है उसमें मीथेनोजेनेसिस प्रोसेस एब्सेंट होता है। नाइट्रिफिकेशन मीन जिस तरह कि मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, सयानो बैक्टीरिया स्पेशली जो नास्टाक वगैरह होते हैं, इनाबीना वगैरह होते हैं, वो एनवायरनमेंट से फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसको NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, NO3 नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और ये NO2 और NO3 जो होते हैं ये फिर प्लांट जो होते हैं साइल से अपने रूट की मदद से अपटेक करते हैं। इसी NO2 और NO3 से प्लांट अपने बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन को NO2 और NO3 में कन्वर्ट करना बाय द बैक्टीरिया, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया। अब तो नाइट्रिफिकेशन नॉट फाउंड, आर्किया में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता, जबकि बैक्टीरिया में अकर्स इन सम स्पीशी, कुछ स्पीशी में ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है ये मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर था बेसिकली ये किस हवाले से था, ये आपका अर्किया या अर्कियो बैक्टीरिया के हवाले से था, लेकिन मैंने क्या किया आपको इसी ही टॉपिक में आपको अर्किया के बैक्टीरिया से डिफरेंसेस भी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए पेपर में आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।